This news brought to you by Rajendra Jewellers Solan. बिलासपुर में अब युवाओं को रासायनिक खेती की अपेक्षा सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती भाने लगी है, जिसके चलते युवा प्राकृतिक खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसी के चलते बिलासपुर सदर उपमंडल के तहत ग्राम छड़ोल के जामली गांव के विजय पाल ने कृषि विभाग के आत्मा प्रोजेक्ट के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती को अपनाना शुरू कर दिया है। विजय पाल ने इस वर्ष रासायनिक खेती के होने वाले खतरों से स्वयं, अपने परिवार व समाज को बचाने के उद्देश्य से पहली बार सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती को करना शुरू कर दिया है। विजय पाल ने इस बार शुरुआती तौर पर करीब 1 बीघा जमीन पर टमाटर व फूलगोभी की खेती की है। विजय पाल का कहना है, वे पहले अपनी जमीन में टमाटर व अन्य सब्जियों को कीड़ों तथा अन्य बीमारियों से बचाने के लिए रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करते थे। उन्होंने वर्तमान समय में रासायनिक खेती के संभावित खतरों से आगाह होते हुए सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिसमें फल, सब्जियों व फसलों को विभिन्न बीमारियों से बचाने के लिए नीम अस्त्र, ब्रह्म अस्त्र तथा अग्नि अस्त्र जैसी दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। उन्होंने कहा, वे अन्य किसानों को भी प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उधर आत्मा प्रोजेक्ट के बीटीएम मुकेश ठाकुर का कहना है कि विभाग द्वारा प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बिलासपुर सदर ब्लॉक में अब 840 किसान इस खेती से जुड़ चुके हैं। जहाँ मैं रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ और इसमें घोड़ घर में दवाई बन रही है, जैसे जीवामृत, नीम अस्त्र पड़ता है इसमें और गौमूत्र पड़ता है। इसमें गाय की भी सब्सिडी मिल रही है हमारे को, 30,000 गवर्नमेंट दे रही है इसमें। और घर में ही दवाइयाँ, और पहले कीटनाशक दवाइयों से बहुत नुकसान था हमारे शरीर में भी और हमारे सारे में इसमें नुकसान था हमारे को। अब प्राकृतिक खेती में बढ़िया लाभ मिल रहा है, हम कर रहे हैं। जिस टाइम से हमारे को पता चला कि हमारे गांव में ट्रेनिंग हुई और जिला बिलासपुर से हमें इन प्राकृतिक खेती से पता लगा हमारे को, फिर इस घर में दवाइयाँ बनती है, इसलिए उसी दिन से हमने शुरू कर दिया काम प्राकृतिक खेती का। साथ ही में जो है 2 दिन का जो ट्रेनिंग कैंप भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। पंचायत लेवलों में 2 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें जो नंबर ऑफ फार्मर्स की अडॉप्शन जो होती है 25 से 30 होती है, रखी हुई होती है। और इसके जो है जैसे पहाड़ी गाय के ऊपर जो है सब्सिडी भी 25,000 रुपये है, ट्रांसपोर्टेशन पे 5,000 रुपये है और इसमें ड्रम के ऊपर 75% सब्सिडी है। ये सारी चीज़ें जो है वो नेचुरल फार्मिंग में की जा रही है। और अभी इसमें जो प्राकृतिक खेती के जो अभी जो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का भी एक प्राइम स्कीम चली है, इसको रासायनिक खेती को बढ़ावा देते हुए नेचुरल प्राकृतिक खेती के ऊपर जो है इस पर फोकस किया जा रहा है, ताकि किसानों की आय दुगनी हो सके। और डेवलपमेंट ब्लॉक सदर में, जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में नंबर ऑफ अडॉप्शन जो फार्मर की है वो 864 की तकरीबन है और टोटल नंबर ऑफ पंचायत हमारे 45 कवर्ड हैं, जो इसमें हर एक फार्मर जो है हर एक उसमें प्राकृतिक खेती के मॉडल लगे हुए हैं। तो ये आपको पता है कि जो इससे होने वाले फ़ायदे हैं, नुकसान है, जैसे कि केमिकल और प्राकृतिक में इससे जो है सॉइल में जो बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है, बीमारियों का प्रकोप और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो रासायनिक खेती को बढ़ावा न देते हुए जो है इसको प्राकृतिक खेती के रूप में अपनाया जा रहा है। और जैविक खेती जो जैसे बताते हैं कि जैविक खेती भी है, वो भी अब बिल्कुल हटके उसमें भी जो उसके पर्दा बने होते हैं उसमें लेड, पारा, मरकरी, ये सब चीज़ें जो उसमें पड़ी होती है। तो ये जो प्राकृतिक खेती है ये बिल्कुल पुरानी पद्धति हटके ही पहाड़ी गाय के गोबर और गौमूत्र से ही होती है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए बिलासपुर से अनूप शर्मा।